हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि हमने वैदिक काल पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में जैसे वैदिक सभ्यता आर्यों की स्थापित की गई सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता में हमने अब तक जो है ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे थे। ऋग्वैदिक काल की बात जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हमने राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल की हमने सामाजिक स्थिति के बारे में बात की और ऋग्वैदिक काल की हमने धार्मिक स्थिति के बारे में बात की। अगर अब तक आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखिए, फिर आपको समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो अब तक हमने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। अब हम करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में बात। तो अभी तक हम आराम से जो है चीज़ें देखते हुए आए हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति में जैसे अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आर्थिक स्थिति में आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब हम तुलनात्मक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में देख रहे थे। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, एक जो है उत्तर ऋग्वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वहाँ पर मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो दोस्तों क्या था, वो था पशुपालन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में जाते जाते इन लोगों का आर्थिक व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय जो क्या हो जाता है वो कृषि होता है। तो यहाँ पर जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। ये लोग जो है चरवाहे थे, पशुपालक थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पशु ही इनके लिए धन के रूप में था, तो हम कहते हैं पशुधन, ठीक है। इसलिए जो कबीले होते थे उनको मुख्यतः दो काम होते थे, कबीलों की रक्षा करना और पशुओं की रक्षा करना, ठीक है, क्योंकि पशु धन के रूप में होते थे। यानी कि ये कृषि करते थे, पर प्रधानता किसकी थी, प्रधानता थी पशुपालन की। तो पशुपालन की यहाँ पर हमको जो है प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आर्थिक स्थिति में पशुपालन की प्रधानता, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन की प्रधानता, पशुपालन की प्रधानता यानी मुख्य व्यवसाय इनका क्या हो गया, पशुपालन, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये लोग जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पशुओं के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये लोग पशुओं का महत्व रखते थे। इनकी ज़िंदगी में पशु जो थे बहुत महत्व का जो है हम कह सकते हैं कि महत्व इनकी ज़िंदगी में पशु बहुत रखते थे। तो ये जो लोग थे गाय को अगन्या कहते थे। क्या कहते थे, गाय को अगन्या। तो अगन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अगन्या प्रयुक्त हुआ है गाय के लिए, ठीक है। अगन्या गाय यानी जिसको मारा नहीं जा सके, ठीक है, जिसको मार नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। तो अगन्या यानी कि गाय। और जो है इन सब के लिए जो युद्ध करता था, ठीक है, तो उनको युद्ध को ये लोग जो है क्या बोलते थे, युद्ध के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो था गविष्टि, या कई जगह गविष्टि बोले, गव्य, ठीक है। ये इस तरह से जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द थे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि कुछ जो है हम कह सकते हैं कि शब्द जो थे वो कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त होते थे। तो कुछ प्रमुख शब्दावली जो थी, मुख्य शब्दावली थी, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुख्य शब्दावली कौन कौन सी थी, जैसे मुख्य शब्दावली में आप देखोगे कि उर्वरा या क्षेत्र, ऐसी भूमि के लिए जो कृषि योग्य होती थी। तो कृषि योग्य भूमि के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए,
भूमि के लिए। ठीक है। दूसरा यानी सीता या कुंड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। सीता यानी कि हल के फाल से यानी कि जोती हुई या जुती हुई जो क्षेत्र था उसको बोला जाता था, या जो हम कह सकते हैं कि खेतों में जो छोटी नालियां थी उनके लिए सीता या कुंड का प्रयोग होता था। तो खेतों में छोटी नालियों के लिए, खेतों में छोटी नालियों के लिए योग के लिए। ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि करीस जो थी, करीस एक ऐसा शब्द था जो गोबर की खाद के लिए प्रयुक्त होता था, गोबर की खाद के लिए। ठीक है। करीस गोबर की खाद के लिए, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के लिए होता था। ठीक है। और एक शब्द आता है जो हमको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, जो लड़की के लिए जो शब्द आता है वो आता है दुहिता। दुहिता मतलब यानी लड़की के लिए। लड़की को क्या बोला जाता था? लड़की को बोला जाता था दुहिता। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी। एक बार आओ फिर से देख लेते हैं कि जो कृषि आर्थिक स्थिति में जो पशुपालन की प्रधानता थी। ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ अधिशेष का जो है, अधिशेष जैसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। कि आप देखोगे कभी हमारे घर में, जैसे आप एग्जाम्पल हमारा खुद का लीजिए कि अगर हम घर की सारी ज़रूरत पूरी करने के बाद में हमारे पास में जो सरप्लस या जो हमारे पास में प्रॉफिट बच जाता है, उसी से तो हम गाड़ी खरीदते हैं, उसी से हम यानी कि मकान खरीदते हैं, उसी से हम जो है अन्य जो लग्जरी जो आइटम है खरीदते हैं। तो यहाँ अधिशेष की जो है व्यवस्था नहीं थी। हम कह सकते हैं कि ये जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है, के लिए इनके पास में पशुपालन था, तो अधिशेष नहीं था। तो इसलिए यहाँ बड़े जो है भव्य नगरों की स्थापना नहीं हो पाई। देखो, भव्य नगरों की स्थापना और बड़े बड़े नगरों की स्थापना जब ही हो सकती है, ठीक है, चौड़ी सड़कें, बड़े नगर, ठीक है, अन्य लग्जरी आइटम जो जब ही आ सकते हैं जब हमारे पास में हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जिसमें है जिसमें हमें अधिशेष मिले। अब इसमें यहाँ अधिशेष जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए यहाँ बड़े नगर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो पशुपालन की प्रधानता थी, उसमें गाय को अगन्या कहा गया है। ठीक है। युद्ध को गवेष्टि, कई जगह गविष्टि भी बोला जाता है, गव्य। ठीक है। और मुख्य शब्दावली में उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के लिए था। सीता या कुंड जो था वो खेतों में छोटी नालियों के लिए या हल के फाल से जुड़ी हुई भूमि के लिए। ठीक है। और करीस यानी गोबर की खाद के लिए, और केवांश होता था किसान के लिए। ठीक है। तो ये मुख्य शब्दावलियां थी। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक लोगों में यानी कि वैदिक काल में ऋग्वेदिक आर्यों की जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, ना कि कृषि थी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उत्तर ऋग्वेदिक काल की, क्योंकि यहाँ तक हमने ऋग्वेदिक काल की सारी बात कर चुके हैं। अब हम उत्तर ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं। उत्तर ऋग्वेदिक काल का मतलब है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बात अब हम करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं उत्तर ऋग्वेदिक काल की, उत्तर ऋग्वेदिक काल, उत्तर ऋग्वेदिक काल में 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और ये सब चीज़ें मैंने अपने जो है पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता रखी। यदि आपने अब तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पीछे वाला लेक्चर देखिए। इससे आपको ये ईसा पूर्व ईसवीं शताब्दी के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत साधारण है, इसमें आपको कहीं डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। यहाँ पर हम 3 वेदों की बात करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे हमने ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के बारे में बात की
कि ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेद में जो है कौन कौन से मंडल में कौन कौन सी बात लिखी गई थी, और इनकी जो है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऐसे ही हम यहाँ उत्तर ऋग्वेदिक काल में पढ़ेंगे। उत्तर ऋग्वेदिक काल में ऐसा माना जाता है कि आर्य जो थे, हमने बात की उत्तर ऋग्वेदिक काल में, जब मैंने आपको बताया तो मैं एक बार और से बता देता हूँ कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में आर्य क्या किए, आर्य गंगा यमुना दोहाब के क्षेत्र में आकर बस गए थे। अभी तक क्या थे ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश तक थे, ठीक है, यानी 7 नदियों के संगम तक थे, ठीक है। तो 7 नदियों का जो स्थान है, पंजाब की 5 और 2 अफगानिस्तान की, इस तरह से 7 नदियाँ वहाँ तक, अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक ऋग्वेदिक काल में आर्य रहते थे। अब उत्तर ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ, आर्य धीरे 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 नीचे की तरफ आने लग गए और ये गंगा यमुना दोहाब के क्षेत्र में आ गए। इसका मतलब ही ये है कि आर्य जो थे वो बेसिकली उत्तर प्रदेश, और जो है कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश, बिहार और इस दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आकर बसने लग गए उत्तर ऋग्वेदिक काल में। तो यहाँ पर 3 वेदों की रचना जो देखने को मिलती है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में तो पहले हम उठाएंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद, देखो ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, मैं ये जानता हूँ। यजुर्वेद, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ करना। यजुर्वेद, जैसे आपने देखा कि ऋग्वेद एक जो था, ऋग्वेद का विषय वस्तु थी देवताओं के लिए स्तुतियाँ। तो देवताओं की स्तुतियों के मंत्र कहाँ मिलते हैं, ऋग्वेद में। तो यजुर्वेद में क्या मिलता है दोस्तों, यजुर्वेद में यानी कि ऐसे मंत्र जो कर्मकांड प्रधान हो, जो यज्ञ और अनुष्ठानों से हो, हवनों से हो, ठीक है। तो ऐसे मंत्रों का संकलन हमें यजुर्वेद में मिलते हैं, जो यज्ञ करने की विधि का वर्णन हमें मिलता है। यहाँ पर कैसे यज्ञ किए जाएं, हवन कैसे किए जाएं, आहुतियों के बारे में। यज्ञ का मतलब, यहाँ अज का मतलब जो होता है वो होता है समर्पित करना, समर्पण करना, ठीक है। समर्पण में आप क्या दे सकते हो, समर्पण में आप पदार्थ के रूप में ईंधन, घी आदि समर्पण कर सकते हो अग्नि में, और जो है तपस्या के रूप में आप अपने कर्म, ठीक है, और अपना तप जो है वो अर्पित कर सकते हो। इन्हीं जो है अर्पण करने के जो जितने भी मंत्र हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यजुर्वेद में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, यजुर्वेद में बहुत सिंपल सी बात, यज्ञ से लेकर, यानी कि यज्ञ की प्रधानता है इसमें, ठीक है, यज्ञों के मंत्रों की प्रधानता है। तो यज्ञ के मंत्र यहाँ पर मिलते हैं, यज्ञों के मंत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है, यजुर्वेद में। तो हम कह सकते हैं एक तो ये कर्मकांड प्रधान है, ठीक है, कर्मकांड। दूसरा, इसको कर्म का या गति का वेद कहते हैं, ठीक है। तो कर्म का या गति का वेद कहते हैं, कर्म या गति का वेद, ठीक है। इसमें दोस्तों जो तीसरी बात हम कह सकते हैं वो यज्ञ के मंत्रों का वर्णन, मंत्रों का वर्णन या उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो ये यजुर्वेद हैं दोस्तों, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद बेसिकली 2 भागों में बंटा हुआ है। इसके 2 भाग हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से आप सब जानते हो, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, तथा कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद जो है, कहने का मतलब है शुक्ल यजुर्वेद जो यानी उत्तर भारत में प्रचलित है, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है। शुक्ल का मतलब होता है शुद्ध। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, किसी वेद का 2 भाग है तो कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई अंतर तो होगा, ये निश्चित रूप से है।
तो निश्चित रूप से ये अंतर क्या है, ये अंतर है मंत्रों के परिप्रेक्ष्य में है और कुछ नहीं है, कि जिस प्रकार के मंत्र हैं उसी परिप्रेक्ष्य में उनका अंतर किया गया है। शुक्ल का मतलब शुद्ध, तो ये जो शुद्ध जो मंत्र है जो इसके खुद के हैं, ठीक है, वो शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में आपको मिश्रित मंत्र मिलते हैं, ठीक है। तो शुक्ल का मतलब ही शुद्ध होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजस्नेही संहिता कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद, अगर मैं यहां लिखूं यजुर्वेद, यजुर्वेद वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता क्यों कहा जाता है? वाजस्नेही संहिता दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जो ऋषि वाजसेनी थे उनके पुत्र थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने प्रथम बार, ठीक है, इस जो है इन मंत्रों को ग्रहण किया, ठीक है, या इन मंत्रों के दृष्टा कौन थे, वाजस्नेही के पुत्र याज्ञवल्क्य। इसलिए जो है इसको वाजस्नेही, स्नेही मतलब इनका पुत्र, तो वाजस्नेही संहिता कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ऋषि वाज के पुत्र, ठीक है, उनके पुत्र याज्ञवल्क्य द्वारा यजुर्वेद को प्रथम बार जो है ग्रहण किया गया, या यजुर्वेद के मंत्रों के प्रथम दृष्टा जो थे वो याज्ञवल्क्य थे, जो वाजस्नेही के पुत्र थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वाजस्नेही संहिता कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ये जो यजुर्वेद है, ठीक है, ये यजुर्वेद यज्ञ तथा ये यजुर्वेद जो है गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य तथा पद्य दोनों में। तो इसके जो लिखने की स्टाइल है दोस्तों वो गद्य तथा पद्य दोनों में। ये कई बार सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऐसा वेद हमारा जो है वो होगा यजुर्वेद, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो वेद में मैंने आपको बताया कि कर्मकांड प्रधान जो है वेद है। अब इनके जो मंत्रों का उच्चारण जो करता था, ठीक है, कि यानी कि इसके मंत्रों का जो उच्चारण करता था, ठीक है, यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। तो पुरोहित को अध्वर्यु, पुरोहित अध्वर्यु, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे ऋग्वेद में ब्राह्मण थे तो इसके भी ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो इसके शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण इसके क्या है, शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो यानी कि यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण जो हैं के ब्राह्मण शतपथ तथा तैत्तिरीय, तो शतपथ तथा तैत्तिरीय जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण थे। तो ये तैत्तिरीय जो ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसको हमको समझने की, यानी कि इसके बारे में जो है, यानी कि ब्राह्मण वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्राह्मण साहित्य के 3 अंग होते हैं। उनकी जो है हम कह सकते हैं उनके विषय वस्तु पर ये 3 भागों में बटा होता है। एक को हम कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरे को हम आरण्यक, तीसरे को हम कहते हैं उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ में वही कि वेदों के जो गद्य भाग होते हैं उसके पद्य भाग, उसको पद्य में व्याख्यान करना, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, वेदों के जो पद्य भाग होते हैं, ठीक है, यानी यजुर्वेद का जो पद्य विवरण है
उसको गद्य में व्याख्यानित जो हमको मिलता है या वर्णन हमें जो मिलता है वो ब्राह्मण जो है ग्रंथों में मिलता है। ऐसे हमारे पास में दो है। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, तो अगर मैं शतपथ ब्राह्मण की बात करूं, शतपथ ब्राह्मण की बात करूं, पथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण एक तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का, दूसरा इसमें 40 जो है कांड है या 40 पाठ है, 40 अध्याय है, ठीक है, तो इसमें 40 अध्याय है, ठीक है, और इसको लघु वेद भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लघु वेद भी कहते हैं। और सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण ग्रंथ है तो ये लघु वेद भी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये शतपथ ब्राह्मण की एक विशेषता मैं बता दूं कि शतपथ ब्राह्मण में जो है आपको राजसूय तथा वाजपेय, तो राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों का वर्णन यहाँ पर मिलता है, और नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है, नारी को अर्धांगिनी, कई बार एग्जाम में पूछा है, नारी को अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है, अर्धांगिनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और वाजपेयी और राजसूय यज्ञों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण की। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस ब्राह्मण में भी इन सब बातों का जो है और से विवरण मिलता है, विस्तार मिलता है, पर आपके एग्जाम के लिए सिर्फ शतपथ ब्राह्मण में ये बात ध्यान रखनी है, नारी को अर्धांगिनी, और दो ब्राह्मण का नाम आपको ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। अब इसके आरण्यक है, आरण्यक ऐसे जो यानी कि ग्रंथ जो जंगलों में बैठकर लिखे जाते थे, ठीक है, यानी गुरु और शिष्य जंगल में बैठकर जो गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता था, रहस्यमय ज्ञान जो दिया जाता था, ठीक है, गूढ़ ज्ञान जो दिया जाता था, वो आरण्यक में पहली बात परिलक्षित होता है। और बहुत ही गहरा जो शुद्धतम, मैंने आपको बताया है, शुद्धतम ज्ञान का पक्ष हमको भारत में मिलता है। ज्ञान का पक्ष हमको कहीं जो है भारतीय दार्शनिक विचारों का ज्ञान पक्ष या भारतीय दार्शनिक जो विचार है, ठीक है, वो हमें उपनिषदों में मिलता है। तो उपनिषद क्या है, शुद्धतम ज्ञान का पक्ष है, ठीक है, और भारत का दर्शन शास्त्र जो है हमको वहीं से मिलता है, उपनिषदों से, क्योंकि ये लास्ट का जो है वेदों का लास्ट का जो हम कह सकते हैं साहित्य, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेदांत कहा जाता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसके आरण्यक, ठीक है, आरण्यक में दोस्तों कि इसमें 3 आरण्यक है इसके, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय तथा शतपथ, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद में जो इम्पोर्टेंट है वो कंठ है, श्वेताश्वर उपनिषद है। कंठ उपनिषद इसलिए है, यहाँ पर यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है। तो पहला हम उपनिषद लिखेंगे कि इसके उपनिषद में कंठ उपनिषद, यम तथा नचिकेता का संवाद, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें यम ये कहते हैं, यानी कि नचिकेता जो होता है वो यम के दरबार में जो है 3 दिनों तक खड़ा रहता है। फिर यम जो है आते हैं, और जब यम आते हैं तो नचिकेता 3 सवाल पूछता है। तीसरा सवाल इसका ये होता है दोस्तों कि मरने के बाद में आदमी का क्या होता है, आत्मा क्या है, ठीक है, आत्मा क्या है, और मरने के बाद में क्या इंसान का पुनर्जन्म होता है, इस तरह के सवाल थे। तो यम ने इसको कहा कि मेरा पीछा छोड़ा, तू तेरे को क्या चाहिए, धन दौलत कुछ भी चाहिए
पर इस सवाल के बदले अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं तेरे को दे देता हूँ। पर जो नचिकेता था वो अडिग रहा, ठीक है। उसने कहा नहीं, मेरे को तो इन सवालों का जवाब चाहिए। तब जो है यम ने इसको आत्मज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, ओम शब्द का ज्ञान दिया। तो ये यम और नचिकेता का संवाद बहुत ही जो है फेमस है। ये बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो एग्जामों में ये पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद में यम तथा नचिकेता संवाद मिलता है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद के कंठ उपनिषद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद, दूसरा सर उपनिषद, ठीक है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा और योग के माध्यम से पहली बार, प्रथम बार यही वर्णन मिलता है यौगिक क्रियाओं के द्वारा ब्रह्म को कैसे प्राप्ति की जाती है, यानी कि परमात्मा की, उस परम ब्रह्म की कैसे और ब्रह्म तत्व की कैसे प्राप्ति की जाती है यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है। तो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ठीक है दोस्तों। तो यौगिक क्रियाओं के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जाती है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि ईशो उपनिषद, इसमें एक और उपनिषद है जिसका नाम है ईशो उपनिषद, ठीक है। थर्ड ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद देखो, ईशो उपनिषद हैं वो शुक्ल वेद के जो है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद है उसका 40वां जो अध्याय है उसी को हम ईशो उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट के अध्याय को हम कह सकते हैं ईशो उपनिषद कहते हैं। इसमें जो है निष्काम कर्म की पहली बार जो है निष्काम कर्म का जो वर्णन मिलता है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले इसी में मिलता है निष्काम कर्म का। तो गीता का जो निष्काम कर्म है कि बिना जो है कर्म की इच्छा किए हुए जो है, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कर्म करते रहना चाहिए इंसान को अपना। तो वो जो व्याख्या है वो पहली बार इसी में देखने को मिलती है निष्काम कर्म की, ईशो उपनिषद। और अब हम बात करते हैं एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और है, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं इसमें सदा सत्य बोलो, ठीक है, अतिथि का सत्कार करो, इस तरह की बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या देखा, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि यजुर्वेद ये कर्म कांड प्रधान है, ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कर्म या गति का जो है वेद कहते हैं इसको। दूसरा, यज्ञ के मंत्रों का वर्णन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 2 भाग है इसके जो मैंने बताया, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो उत्तर भारत में ये बहुत प्रचलित, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में। ऐसे ही जब हम बात शुक्ल यजुर्वेद की करते हैं तो इसको वासनेयी संहिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई सवाल जो है किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आगे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों भाग में मिलता है या गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दोस्तों, ऐसा वेद जो है वो वेद है कौन सा? आपका आंसर होगा यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। फिर हमने बात की कि यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किससे हैं? शतपथ ब्राह्मण हम कह सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद का भाग है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की। इसमें हम कह सकते हैं गद्य के रूप में व्याख्या मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हमने बात की कि
शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ये, यानी कि ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग, ठीक है। और इसमें 40 कांड है। लघु वेद कहते हैं, नारी को अर्धांगिनी के रूप में व्याख्यात किया गया है, ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, और तैत्तिरीय ब्राह्मण को हम कह सकते हैं ये कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जब हम आरण्यक की बात की तो इसके भी आरण्यक हैं। जैसे हमारे वहाँ पर जो है ऋग्वेद में जो आरण्यक थे, वैसे ही हर वेद का अपना आरण्यक है। तो आरण्यक में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय तथा शतपथ, ठीक है दोस्तों, ये 3 ध्यान रखना है अपने को। उपनिषद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कंठ उपनिषद। इसमें यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है। तो यम तथा नचिकेता का संवाद हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है कंठ उपनिषद में। ऐसे ही हमारा जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति जो है, ये हमने बात की अब तक। ईशो उपनिषद, ठीक है, इसमें हमने निष्काम कर्म की बात की। और ईशो उपनिषद में, और सॉरी तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया, तैत्तिरीय उपनिषद। तो उपनिषद हमारे पास में इस तरह से ये 4 प्रकार के उपनिषद जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमने बात की है, कि यहाँ तक हमने यजुर्वेद के बारे में बात कर ली है दोस्तों। अब हमारा जो अगला होगा वो सामवेद के बारे में होगा, कि सामवेद क्यों प्रमुख है। सामवेद को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। सामवेद की क्या विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर अभी जो मैंने अब तक जो जितना पढ़ाया है उसको आप अपने जो है नोटबुक में जो है नोट डाउन करिए, उसको वीडियो के साथ जो है पॉज करते करते आप नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में आप इनको सुरक्षित रखिए, एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर दूसरा वापस से आप वीडियो देखो तो उसको रिवीजन के तौर पर देखिए, ठीक है, कि क्या आपको याद रहा है, कितना याद रहा है, कोई मिस्टेक से कोई बात छूट तो नहीं गई है, या कुछ ऐसा है जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। तो हम आपकी सारी क्वेरीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए उसको ज़रूर से जवाब देंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू।